ये कहते हुए कि मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ और हम और तुम्हारे पापा हमने होशो हवास खो बैठे थे। जब जब हमें ये पता चला कि उस फ्लाइट में तुम नहीं थे, तब हमें इतनी खुशी हुई। जब हमें ये पता चला कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुमने हमें जीते जी मार डाला, जीते जी मार डाला। हर वक्त तुम मंगल को धिक्कारते रहे, लेकिन धिक्कार के लायक तुम हो आदित्य। वो तुम्हारी गुणगान गाते हुए नहीं करती, लेकिन तुम अपनी लाज शर्म घोल के पी चुके हो। आज तुमने हमारी परवरिश पे धब्बा लगा दिया। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे आदित्य, कभी माफ नहीं करेंगे इसके लिए। जी अम्मा मेरी बात सुनिए अम्मा। अम्मा प्लीज रुकिए। इससे बेहतर सरप्राइज तो मुझे मिल ही नहीं सकता था मेरे बर्थडे पे। अब ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो फाइनली भाई यहाँ पर कुसुम पकड़ लेती है आदित्य को। इतने दिनों से हो रहा था ना कि यहाँ पर कुसुम के सामने सच आ जाएगा कि भाई आदित्य और सोम्या के बीच में कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर ये सच आ ही गया है। कुसुम ने पकड़ लिया है दोनों को और दोनों एक दूसरे के संग रोमांस कर रहे थे। यहाँ पर भाई जो आदित्य है वो सोम्या का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और यहाँ इन लोगों को कुछ अलग ही लग रहा था। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर न्यूज आती है टीवी में कि भाई प्लेन क्रैश हो गया है। प्लेन क्रैश में सबको लग रहा था कि आदित्य उसी प्लेन में गया है जो क्रैश हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे कुसुम एयरपोर्ट पहुंचती है तो पता लगता है कि भाई आदित्य का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है। अब कुसुम सोच रही है कि तो फिर आदित्य कहाँ गया है। यहाँ पर फिर वो कुसुम फोन करती है आदित्य के लिए ऑफिस में, और ऑफिस में पता लगता है कि भाई वो नहीं है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोम्या को बुलाती है वो ऑफिस में, और यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि भाई सोम्या भी नहीं है, आज वो दोनों लोग छुट्टी पर हैं और यहाँ पर सोम्या का आज बर्थडे है। तो उसके दिमाग ना चलने लगता है कुसुम का, उसको लगता है कि अब तो आदित्य 100% भाई सोम्या के यहाँ ही है। और वो रिसेप्शनिस्ट से बड़े प्यार से पूछ लेती है, एक काम करो मुझे ना आप सोम्या का एड्रेस दे दो, मैं उसको कुछ बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह मुझे भिजवाने, केक वगैरह फ्लावर्स वगैरह भिजवाने। और यहाँ पर रिसेप्शन उसको बता देती है कि इस होटल में वो रुकी हुई है इस नंबर पे। अब भाई कुसुम धीरे धीरे करके पहुंच जाती है और यहाँ पर आदित्य से बात कर रही होती है कि आदित्य तुम ठीक हो के नहीं, तुम्हें हम इतना फोन कर रहे थे तुम उठा क्यों नहीं रहे थे, और यहाँ पर इतने परेशान हो रहे थे सारे लोग, हमें तो लग रहा था पता नहीं कुछ ऊंच नीच ना हो गया हो, और अच्छा है कि तुम चलो सलामत हो। लेकिन ये बात करते करते ना यहाँ पर आदित्य को सामने देख लेती है भाई सोम्या के साथ, और आदित्य यहाँ पर झूठ बोल रहा है, मैं फ्लाइट में था और बहुत ट्रैफिक वगैरह है मुंबई में, तो अब मैं फोन रखता हूँ। और भाई जैसे ही वो फोन रखता है तो देखता है पीछे अपने मुड़ के तो कुसुम होती है। यहाँ एकदम होश उड़ जाते हैं भाई आदित्य के, उसको तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है कि कुसुम उसको पकड़ लेगी। और वही हम देखेंगे कुसुम उसके थप्पड़ ही थप्पड़ मारने वाली है, और यहाँ पर भाई आदित्य को बहुत कुछ सुनाएगी, आदित्य को गुस्सा भी करेगी, आदित्य को बोलेगी भी कि भाई तुमने मेरे मुंह पर कालिद पुतवा दी और तुमने मेरी इतनी बदनामी कर दी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मंगल को क्या जवाब दूंगी, और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सारी चीजें करते हुए, मतलब तुमने झूठ का सहारा लिया है, अभी तक तुम इतने दिनों से झूठी बोले जा रहे थे और हमें तो लग रहा था कि भाई मंगल की गलती है, लेकिन यहाँ तो तुम इतने बदतमीज निकले। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मंगल को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आदित्य बहुत बिजी है, उसने फ्लावर्स वगैरह भी भिजवाए थे, उसके लिए चॉकलेट्स भिजवाई थी, लेकिन यहाँ उसको ये संतुष्टि हो जाती है कि आदित्य की जान नहीं गई है, आदित्य की मौत नहीं हुई है, आदित्य जिंदा है और आदित्य बिल्कुल सही सलामत है। पर उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पर आदित्य तो भाई सोम्या के संग बर्थडे बना रहा था। तो देखते हैं अभी कुसुम क्या रिएक्शन करती है, कुसुम किस तरीके से यहाँ पर मंगल को बताती है या नहीं।